नौकरी करना था मेरा। इच्छा थी कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ या आर्मी में जाऊँ। मेरा मतलब एम भर्ती में आपका इंटरेस्ट था तो एक आध बार गए थे भर्ती देने के लिए? नहीं 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 गए थे? नहीं जा पाया। फिजिकल ट्रेनिंग करता था मैं, रनिंग। राजनीति में आप पदार्पण करने वाले हो तो क्या सच है कि सिर्फ अफवाहें थी? अब अफवाह भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप समाज सेवा के उसमें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। कहते हैं किसी भी देश की तरक्की और प्रोग्रेसिव में यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। युवा अगर सशक्त हो, मजबूत हो तो देश आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते रहता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक ऐसे युवा की, युवा व्यवसायी कह ले, समाज सेवी कह ले या जन जन की सेवा करने वाले कह लें। ऐसे शख्स की हम बात करें जिनके बारे में वो किसी पहचान और किसी नाम के मोहताज नहीं है। अमूमन हर कोई उनको जानता और पहचानता है। नन अनदर देन इंद्रजीत सिंह छोटू हमारे साथ मौजूद हैं और 20 तारीख को चूँकि उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन के अवसर पर एक छोटी सी भेंट मुलाकात उनके साथ हम करने जा रहे हैं और जानेंगे उनके जीवन के उन पहलुओं को कि आखिर इस ऊंचाई तक वो पहुँचे हैं, क्या कुछ इनके पीछे इनकी मेहनत और पास्ट रहा है। तो इंद्रजीत सिंह छोटू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। कल धन्यवाद भाई, 20 तारीख है, आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, स्कूल के समय से कैसे मतलब शुरुआत हुई थी और क्या कुछ सोचा था, इस बिजनेस के बारे में सोचा था कि किस नौकरी करना था? मुझे तो नौकरी करना था। मेरा इच्छा थी कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ या आर्मी में जाऊँ। मेरा मतलब एम बचपन से ही रहा। पर उस समय हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फादर हमारे पहले खेती करते थे। खेती के बाद में गन्ना रस की शॉप थी हमारी। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट लाइन में आए। ट्रांसपोर्ट लाइन में जब धीरे धीरे आना चालू हुआ तो फिर मैं अपने स्कूल की छुट्टियों के टाइम पे उनके साथ काम में आना चालू किया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बिज़नेस में आने लगा। तो मैंने उनके साथ में खेती भी की है, गन्ना रस भी बेचा है और भी बहुत सारे काम किए। उसके साथ बाद फिर मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन ज्वाइन कर ली उनके साथ। तो मेरी गर्मी छुट्टियों में 2 महीना उनके साथ ही रहता था। गाड़ियों का मेंटेनेंस, गाड़ियाँ बनाना, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं। उस समय हमारे पास 1 ही 2 गाड़ी थी, बहुत गाड़ियाँ नहीं थी, 2-3 गाड़ियाँ थी। तो धीरे धीरे सीखते गए तो ये काम मुझे ज़्यादा पसंद आ गया। फिर मैंने 11th तक पढ़ाई की। 11th के बाद मैंने 12th प्राइवेट दिया, छोड़ दिया। फिर बिज़नेस में लग गया पापा के साथ और फिर आप देख ही रहे हैं आज। तो जब जैसा कि आपने कहा आर्मी और पुलिस की भर्ती में आपका इंटरेस्ट था तो एक आध बार गए थे भर्ती देने के लिए? नहीं नहीं गए नहीं थे? नहीं जा पाया। फिजिकल ट्रेनिंग करता था मैं, रनिंग, जिम, कराटे शुरू से सब किया है, पर कभी गया नहीं, मौका ही नहीं मिला ऐसा जाने का। फिर बिजनेस में लग गया छोटी उम्र से तो फिर इंटरेस्ट चेंज हो गया, फिर कभी नहीं जा पाया उसमें। तो 11वीं, जैसे कि आपने बताया 11वीं के बाद आप इस लाइन में आए तो उस समय कैसा माहौल था? और अब चूंकि अब तो सब कोई जान रहा है कि आपका नाम एक ब्रांड के रूप में उभर गया है, एसटीसी एक ब्रांड के रूप में, तो उस समय का कैसा संघर्ष था? आपके साथ पापा जी भी थे, कैसा संघर्ष था उस समय? उस समय तो ना फ़ोन था, ना मोबाइल था, ना पेजर था। मतलब हमने पेजर भी देखा है, पहले तो फ़ोन देखा, फिर पेजर देखा, फिर मोबाइल देखा। उस समय तो कुछ भी नहीं था। हमारी गाड़ी अगर रायपुर में कहीं ब्रेकडाउन होती थी तो ड्राइवर वहाँ से यहाँ आता था, आके हमें यहाँ इन्फॉर्म करता था कि गाड़ी हमारी ब्रेकडाउन हो गई है। तो हम फिर यहाँ से वापस जाते थे और जाके उस गाड़ी को बनाते थे। आज इतना हाईटेक हो गया है ज़माना कि मोबाइल आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं। हम लोग बिलिंग खुद करते थे, खुद अपने हाथों से एक एक पर्ची इकट्ठा करते थे, खुद बिल करते थे। गाड़ी मेंटेनेंस के लिए हम लोग खुद मेंटेनेंस करते थे, गाड़ियों की हब ग्रीसिंग, गाड़ियों की सर्विसिंग, गाड़ियों के इंजन का काम आज भी हम लोग खुद करते हैं, हमारे गैरेज में खुद होता है। उस समय हम लोग खुद करते थे, मतलब मैं खुद करता था। हमारे चाचा हैं वो पूरे मैकेनिक हैं इंजन के और गाड़ियों के, उनके साथ में मैं खुद पहले मैकेनिक गिरी सीखी, फिर गाड़ियों मतलब को गाड़ियों के मेंटेन बारे करना में पूरा? सीखा। हाँ, फिर ड्राइवरों को मेंटेन करना सीखा, हाजिरी लगाना सीखा, पेमेंट देना सीखा, वाउचर बनाना सीखा, बिलिंग सीखा। एक एक चीज़ सीखते 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 फिर हम लोगों ने पहला पेजर लिया। सबसे पहले पेजर से स्टार्ट हुआ। पेजर रखे थे हम लोगों ने, 4-5 लोगों ने। कोई गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन है तो जो उस साइड रहता था उसको मैसेज करते थे कि ये गाड़ी ब्रेक डाउन है, जाके देखो, या कोई प्रॉब्लम है जाके देखो। देन फिर धीरे धीरे मोबाइल आया। मोबाइल में हम लोगों ने 1 या 2 मोबाइल थे हमारी कंपनी में। सबसे पहला मोबाइल लल्लू भाई का था 91402। मतलब उस समय 9 से शुरू हुई थी सीरीज, तो वो उनके पास था। फिर 5 से मेरे पास है 5855। तो 2 मोबाइल ही थे हमारे पास। फिर धीरे धीरे आज बहुत हाईटेक हो गए, फिर समय बदल गया। अब जैसा समय चल रहा उस हिसाब से चेंजेस करने पड़े
और करते करते फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, शादी किस उम्र में हुई थी आपकी? शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, 24 साल 23 साल 8 महीने का था। 24 11वीं भी नहीं पास हुआ किए होंगे था। उसके बाद लगभग? 11वीं 12वीं की बात ही तुरंत, मतलब 11वीं पास की और 2-3 साल बाद शादी हो गई जैसे बिजनेस में आया। 23 साल 8 महीने का था तब मैं शादी हुई थी मेरी, तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी। तो जल्दी शादी का बेनिफिट भी आज मेरे बच्चे मेरे बराबर के हो गए हैं, बड़े हो गए? बड़े हो गए हैं। बेटा आज फर्स्ट ईयर में है, बेटी आज 10th में है, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। और उससे ये होता है कि बच्चे सही दिशा में आ जाते हैं, सही जिम्मेदारी मिल जाती है उन्हें, परिवार की जिम्मेदारी भी, बिजनेस की जिम्मेदारी भी, तो बच्चे अपनी राह से भटकते नहीं हैं। तो हमारे माँ बाप पुराने ख्यालात के थे, पुराने समय में उनकी तो और जल्दी शादी हुई थी, तो उन्होंने उसी सिस्टम में हमारी भी की। तो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं आप। मतलब शहर में देख रहे हैं, चाहे इस बर्थडे की बात करें, चाहे पहले भी और भी बर्थडे आपके गए हैं, शहर में काफ़ी होर्डिंग्स, फ्लैक्स, और उसमें पूरे युवा चेहरे काफ़ी दिखते हैं। एक रोल आइडियल के नाम लोग मानते हैं आपको, कि आपको फॉलो करते हैं। तो युवाओं के बीच अच्छी पैठ है आपकी, तो किस रूप में देखते हैं इसको? युवाओं को एक अच्छा मैसेज देने का मैं शुरू से प्रयास करते आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी बचपन से काम करते आ रहे हैं। तो आज जो हमारी जैसी जनरी रही है पूरी लाइफ की, तो उससे युवाओं को सीख ये देना चाहते हैं कि भाई पहले तो आप पढ़ो। हम तो पढ़ नहीं पाए, तो आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम अगर पढ़े होते तो आज इस बिज़नेस को और हाईटेक तरीके से कर रहे होते, और अदर स्टेट में फैलाए होते, अदर कंट्रीज़ में फैलाए होते। पर थोड़ी सी लैक ऑफ एजुकेशन के कारण थोड़ा सा डाउन रह गए, पीछे हैं। मतलब जहाँ भी हैं ठीक है, पर ये है कि पढ़े रहते हैं तो और आगे बढ़ सकते थे। तो मैं युवाओं को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पढ़ो, पहले जितना आप पढ़ सकते हो, जो मौका मिला है, आपका परिवार, अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके से पैसा कमा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले पढ़ो अच्छे से। पढ़ने के बाद आप फिर जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस काम को करो। जैसे मेरा इंटरेस्ट इस बिजनेस में आ गया, तो मैं इसको आज अपने इंटरेस्ट से करता हूँ, पैशन से करता हूँ। जबरदस्ती अगर आप एक बच्चे को बोलोगे तुझे डॉक्टर बनना है, तो वो ना परफेक्ट डॉक्टर बन पाएगा, ना परफेक्ट बिजनेसमैन बन पाएगा। तो आप बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए, उसे जो करना है करने दीजिए। मैं पेरेंट्स को भी ये बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा, वो काम में आप ऑटोमेटिक सक्सेस होगे। उसमें आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा पढ़ो या ये काम करो। और आजकल तो इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि पहले तो 2-3 ही कोर्स होते थे, या आप मेडिकल कर लो, या बीकॉम कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, या इंजीनियरिंग कर लो। आजकल कोर्स के अंदर कोर्स आ गए, इतने कोर्स आ गए, इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है बच्चों के लिए कि वो जो करना चाहे कर सकते हैं। हर जगह उनके लिए खुले हुए हैं दरवाजे। तो अब युवा आज देखते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में मुझे देखते हैं, तो शायद इसलिए भी उन्हें इंटरेस्ट आता हो, या वो मुझसे इसलिए प्यार करते हैं। और एक मेरे अंदर ये है कि जो मुझसे हो पाता है जिसके लिए भी, तो मैं करता हूँ। भले स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हों, या व्यापार में मेरे जुड़े हुए लोग हैं, या हमारी एसोसिएशन से लोग जुड़े हुए हैं, या ड्राइवर हो, हेल्पर हो, सबके लिए हम लोग कुछ ना कुछ योजनाएं चलाते हैं। तो इससे लोगों का प्यार अपने आप मिलते जा रहा है। और बस भगवान से दुआ कि हमेशा मिलता रहे। टिकट के पैसे नहीं रहते कई लोगों के पास में, तो वैसे बच्चे भी बहुत हम आते हैं हम लोग के पास में, तो सब मिलजुल के उनका भी सहयोग करते हैं हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चे का भविष्य बन जाए, उसे उस स्पोर्ट्स के जरिए कहीं जॉब मिल जाए, उसका परिवार चलने लगे, वो एक देश का नाम रोशन करे, तो इससे अच्छी बात और क्या रहेगी। अच्छा, बीच में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि जितनी भी ड्राइवर हेल्पर है सबका इंश्योरेंस कराया जाएगा, क्योंकि सड़क पे कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो हालांकि लाभ तो इसे नहीं कहा जाए, क्योंकि अगर किसी की कुछ दिक्कतें होती है तो तकलीफ है, पर दिमाग में ख्याल आया कि इनके परिवार को कुछ मदद मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे है? ये अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, आए दिन गाड़ियों से एक्सीडेंट होते रहते हैं, हम लोग खुद देखते रहते हैं कि लोग मतलब बीच में मैं ही 1-2 एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा, और लोग रोड में रख के लाश को बैठ गए कि हमें मुआवजा चाहिए, घर में पैसा नहीं है, घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी उनकी। तो उसकी भी मदद हमारी एसोसिएशन ने की थी। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमारे से जुड़ा आदमी कोई, उसका शव ऐसा कोई उसका परिवार ना रखे, ये दिन उसे ना देखना पड़े। बाकी हम लोग तो मदद करते ही हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को ऐसा रहना बैठना पड़े। पर उस चीज़ को देख के मुझे ये लगा कि एक हम छोटी सी पहल ये कर सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस जब गवर्नमेंट ने और इंश्योरेंस कंपनियों ने हमें ये फैसिलिटी दी है, आज आप कहीं बाहर चले जाइए इंटरनेशनल में,
हर आदमी का मेडिकल इंश्योरेंस है। हर आदमी बिना मेडिकल इंश्योरेंस के किसी का भी इलाज नहीं होता फॉरेन में। तो हमने ये सोचा कि भाई एक छोटा सा हम लोग प्रयास करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस सब अपने ड्राइवरों को देते हैं, जिससे कभी उनका एक्सीडेंट हो या कोई दुर्घटना हो उनके साथ, तो उनके परिवार को तुरंत एक राशि मिल जाए, जिससे उनका परिवार चल सके और बच्चों की पढ़ाई हो सके और कोई तकलीफ ना आए। तो उसमें हमारे एक ड्राइवर के साथ दुर्घटना हुई थी पिछले बार, तो उसके परिवार को हम लोगों ने पूरा लाभ दिलवाया इसका, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी हमारा अच्छा सपोर्ट किया, तुरंत क्लेम पास करके उसे पैसा दिया। अच्छा, पापा जी जब आपके साथ थे तो वो दौर कैसा था? पापा जी अब आपके बीच में नहीं है, तो कितनी कठिनाई और कितना चैलेंजेस है? बड़ों का आशीर्वाद तो सबसे ज़रूरी है, और वो हमारे पिता भी थे, गुरु भी थे और दोस्त भी थे। मतलब उन्होंने हमें कभी पिता जैसे नहीं पाला, दोस्त जैसे ही हमें हमारे साथ रहते थे। और हम लोग अगर 24 घंटे में 18-19 घंटे साथ में रहते थे, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक, दोनों हम लोग, मैं और लल्लू भाई, पापा, और हम लोग साथ ही में रहते थे। मतलब 20-20 घंटे हम लोग साथ में रहे। तो वो हमारे गुरु भी थे। उनके जाने के बाद तो बहुत टूट भी गए थे हम लोग, मनोबल टूट गया था, बहुत डाउन हो गया था। उसके बाद कोविड आ गया, 2-2 साल कोविड निकल गया, तो उस समय सब तरफ से टूट गए थे, व्यापार से भी, मन से भी। फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुए, संभाले चीज़ों को, और बड़े बुजुर्ग का ना होने का तो क्षति बहुत बड़ी होती है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। वो तकलीफ तो रहती है, जीवन भर रहेगी। कितना मतलब उस बीच में और अभी मतलब कितना चैलेंजिंग रहा आपका संघर्ष उस? बहुत ज़्यादा रहा। वो संघर्ष तो ऐसा रहा कि उस समय काम बंद हो गए, कुछ लोग काम छीनने में आ गए, कुछ लोग कंपनी बंद कराने का धक्का बोल देंगे, एसटीसी में ताला लगवा देंगे, बंद करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सबने साथ दिया, पूरी टीम ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जितने स्टाफ हैं, सब ने साथ दिया। धीरे 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 हमें आज 5-6 साल लगा, आज 5 साल हो गए होने गए, तब जाके हम धीरे धीरे फिर स्टैंड हो पाए। 5 साल का संघर्ष बहुत रहा, रात दिन मेहनत करनी पड़ी कंपनी को वापस खड़े करने के लिए, और धीरे धीरे आज वापस खड़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, पिछले चुनाव में देखे हम लोग कि आपका भी नाम शहर में गूंज रहा था कि राजनीति में आप पदार्पण करने वाले हो, तो क्या सच है कि सिर्फ अफवाहें थी? अब अफवाह भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप समाज सेवा के उसमें उतरोगे तो लोग उसको राजनीति का रूप देते हैं। अगर आप किसी की भलाई करोगे तो लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिक्स में आने वाला है, और अगर किसी की भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स में आना जरूरी तो आएंगे भी। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि लोगों की भलाई करना। किसी भी परिस्थिति हमसे जो लोग जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जो भी समाज का एक ऐसा तबका है जिन्हें बहुत ज़रूरत है किसी की, और वो अगर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी कहीं मदद नहीं होती, कहीं भी जाते हैं वो उनकी मदद नहीं हो पाती, तो वैसे लोग हम लोग के जैसे लोगों के पास आते हैं, व्यापारियों के पास, या कहीं संबंध है वहाँ आते हैं, तो वहाँ उनको मदद मिलती, तो वो बेचारे अच्छा एक उम्मीद लगाए रखते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। और हमें भी वो देख के खुशी होती है कि हमारे अगर कुछ थोड़ी सी मदद से किसी का चेहरे पे मुस्कान आ जा रही है, किसी का घर चल जा रहा है, किसी का कुछ बेनिफिट हो जा रहा है, तो और किसी की भलाई करने के लिए आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, आपको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ें भी चाहिए, आपके फ़ोन से काम होने चाहिए। अभी हमारे फ़ोन से काम होता नहीं किसी का, तो हम लोग पावर की कमी है। अपने संबंधों में काम कराते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, भैया देख लीजिए, थोड़ा सा इसकी मदद कर दीजिए। तो किसी की मदद हो पाती है, किसी की नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मदद नहीं हो पाती कई बार किसी की। मेरे से जितना हो पाता है या मेरी टीम से जो हो पाता है वो करते हैं। तो पॉलिटिकल पावर जिनके पास भी है वो एक फ़ोन में काम करा सकते हैं, और उनके एक फ़ोन में किसी का भला भी हो सकता है। तो अगर किसी की भला करने के लिए अगर पॉलिटिक्स में भी आना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे, समय आएगा तो आएंगे। ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब करना चाह रहे हो पर हो नहीं पाया आपसे अभी तक, उसको लेकिन मन में है कि करना ही है? नहीं, अभी तक जो सोचा सब हुआ है। भगवान की आशीर्वाद बोल लो, पापा का आशीर्वाद बोल लो, और मेरी पूरी टीम का साथ। तो जो हम लोगों ने अभी तक सोचा था, जो अचीवमेंट पाना चाहते थे, वो सामाजिक रूप हो या व्यापारिक रूप हो, किसी भी रूप में, तो वो आज तक तो सब मिला ही है। भले देर से मिले, पर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे, लगोगे, तो वो होता ही है। तो हम लोग सच्चे दिल से लोगों के लिए लगे हैं, और कोई भी चीज़ को पाने के लिए हम दिल से ही काम करते हैं, एक पैशन से, एक जुनून से, तो वो मिलेगा ही, सबको मिलेगा, मुझे नहीं, सबको मिलता ही है। अभी कितना उम्र हो गया आपका? अब मेरा अभी कल का जो बर्थडे है 45 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर देख के कोई बोल नहीं पाएगा 45 साल।
अब ये शुरू से जिम करने का नतीजा है। जिम और रनिंग बहुत करता था मैं, कराटे भी किए हैं बताया आपको। तो ये, और आज भी मैं जिम जाता ही हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं 1-1.5 घंटा जिम करता ही हूँ। तो सबसे भी मैं ये बोलता हूँ कि जिम करना चाहिए। पहले आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप पैसा भी कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो, किसी की सेवा भी कर सकते हो। शरीर आपका ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो शरीर पे तो सबसे पहले आदमी को फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे, शरीर पे, अपने परिवार पे, अपने व्यापार पे जहाँ जुड़े, उसके बाद पूरी दुनिया है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज में ये देना चाहूँगा कि वो पढ़े सबसे पहले तो, और नशे से दूर रहे। नशा करके जो हमारे यूथ, आज की जनरेशन, एक पूरी एक जनरेशन ख़राब हो रही है। पढ़ाई में ध्यान दो, नशे से दूर रहो, और जो आपका पैशन है, जो आपका मन है, वो काम करो। किसी प्रेशर में कोई काम मत करो कि मुझे यही पढ़ना है, यही बनना है, ऐसा नहीं। जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है जिस चीज़ में, वो करो। सक्सेस आप बिल्कुल होगे। मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो बेशक 45 साल के युवा हैं इंद्रजीत सिंह छोटू, और कहीं ना कहीं यूथ जब किसी चीज़ को मन में बिठा लेता है, सोच लेता है, तो वो चीज़ पॉसिबल होकर रहती है। और युवाओं को भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, नशे से दूर रहें और पॉजिटिव होकर के अपने कार्यों को निरंतर करते रहें। युवा इंद्रजीत सिंह छोटू का 20 जुलाई को बर्थडे है, और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ। यूँ ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, बने रहें बेहतर खबर।